अक्सर ये माना जाता है कि जब युद्ध के मैदान में बंदूकें शांत हो जाती हैं तो युद्ध खत्म हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि युद्ध का असली और सबसे गहरा असर ठीक उसी पल से शुरू होता है। बड़े बड़े देशों के नक्शों से लेकर एक अकेले सैनिक के दिमाग तक युद्ध अपने पीछे ऐसे गहरे निशान छोड़ जाता है जो पीढ़ियों तक मिटाए नहीं जा सकते। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अनदेखे पहलू को समझेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। रैंड कॉर्पोरेशन की एक रिपोर्ट की शुरुआत में ही एक बहुत अहम बात कही गई है। मन पर लगी खरोच शरीर पर लगी खरोच के ही समान है। ये आघात या कहें ट्रॉमा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे के पूरे राष्ट्रों के मनोविज्ञान और उनके भूगोल पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ देता है। आज की इस चर्चा में हम इस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। संघर्ष की गूंज से शुरुआत करते हुए हम देखेंगे कि कैसे दुनिया का नक्शा बदलता है, विश्व युद्ध के पीछे असली वजह क्या थीं, और फिर इसे व्यक्तिगत स्तर पर समझेंगे कि तनाव का इतिहास क्या रहा है और युद्ध की असली कीमत आखिर होती क्या है। तो बात शुरू करते हैं संघर्ष की गूंज और उसके उस परिणाम से जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। आधुनिक समय में युद्ध के बाद के हालात को समझने के लिए इतिहास की उन संधियों को देखना बहुत जरूरी है जो शांति के नाम पर की गई, क्योंकि जब कोई भी संघर्ष खत्म होता है तो भूगोल और मानव मनोविज्ञान पर उसका अदृश्य असर बस शुरू ही हो रहा होता है। इतिहास गवाह है कि युद्ध के बाद शांति स्थापित करने और दोबारा सब कुछ ठीक करने की कोशिशें अक्सर कितने बड़े पैमाने पर विफल हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद देखने को मिलता है। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दुनिया का नक्शा फिर से खींचने की कोशिश, और यहीं जिक्र आता है वर्साई की संधि का। 1919 में जिस वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उसका मुख्य उद्देश्य तो शांति स्थापित करना था, लेकिन हकीकत में जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गईं वो बेहद कठोर और दंडात्मक थी। सोचिए, एक तरफ सख्त सैन्य पाबंदियां लगा दी गईं और दूसरी तरफ कमर तोड़ देने वाले आर्थिक प्रतिबंध और भारी क्षेत्रीय नुकसान थोप दिए गए। इसका सीधा असर यह हुआ कि दुनिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और शांति के लिए जो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था वो भी एकदम बेअसर साबित हुआ। इन कठोर फैसलों ने एक पूरे देश के अंदर अन्याय और भारी अपमान की भावना भर दी। और यही वो बिंदु था जहां से चीजें शांति से निकलकर विनाश की तरफ बढ़ने लगी। ये टाइमलाइन बड़ी ही सटीकता से दिखाती है कि कैसे शांति के नाम पर थोपी गई शर्तों ने अगले विश्व युद्ध की नींव रखी। 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर होने के तुरंत बाद जर्मनी में राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक अशांति और भयंकर आर्थिक संकट शुरू हो गया। इसी निराशा और गुस्से के माहौल ने अगले कुछ दशकों में नाजीवाद जैसी चरमपंथी विचारधाराओं के पनपने का रास्ता साफ किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सदी के मध्य तक दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का भयंकर विनाश देखना पड़ा। तो मूल रूप से वर्साई के ये दंडात्मक उपाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अनपेक्षित परिणामों की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये भू राजनीतिक घाव हमें साफ तौर पर सिखाते हैं कि जब बड़े मसलों को अनसुलझा छोड़ दिया जाता है तो वे आने वाली पीढ़ियों और पूरे के पूरे देशों का भविष्य तय कर देते हैं। चलिए, ये तो हुई दुनिया के नक्शे और बड़े भू राजनीतिक स्तर की बात, लेकिन अब रुख करते हैं उस सूक्ष्म स्तर की ओर, यानी एक सैनिक के मन की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। रैंड कॉर्पोरेशन की ये जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं, ये युद्ध के तनाव और उसके मनोवैज्ञानिक परिणामों का एक बहुत ही व्यापक अध्ययन है। इसमें खास तौर पर खाड़ी युद्ध के परिणामों को करीब से परखा गया है। तो यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या युद्ध का ये जो मनोवैज्ञानिक आघात है ये कोई नई चीज है? युद्ध के मैदान में जाने और वहां की हिंसा को देखने का जो दिमागी असर है, क्या वो सिर्फ आधुनिक दौर की समस्या है? बिल्कुल नहीं। अगर हम युद्ध के तनाव का इतिहास खंगालें तो इस अदृश्य घाव के निशान हमें सदियों पुराने मिलेंगे। समय समय पर सेनाओं और समाज ने इस मानसिक आघात को अलग अलग तरीकों से समझा है। शास्त्रीय युग में ग्रीक सेना की पूरी रणनीति ही दुश्मन में मनोवैज्ञानिक डर पैदा करने पर टिकी थी। फिर 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सैनिकों में दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षणों को सोल्जर्स हार्ट का नाम दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के भयंकर तोपखानों के बीच इसे शेल शॉक कहा जाने लगा, और फिर 1990 के दशक में खाड़ी युद्ध के बाद अनगिनत ऐसे शारीरिक और मानसिक लक्षण सामने आए जिन्हें स्पष्ट रूप से समझा नहीं जा सका। हर दौर में इस आघात को देखने का नजरिया उस समय के समाज और चिकित्सा विज्ञान के हिसाब से बदलता रहा है। अब जरा इन दो अलग अलग नजरियों को देखिए।
एक तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1946 की परिभाषा है जो कहती है कि पूरी तरह से स्वस्थ होने का मतलब है किसी भी तरह की बीमारी का ना होना, एकदम आदर्श स्थिति। लेकिन दूसरी तरफ इंसान की असली सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसमें इंसान जीवन भर कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक तकलीफ अपने साथ लेकर चलता ही है। युद्ध के बाद के कठोर परिणामों को मापने के लिए अगर हम किसी आदर्श मानक का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस असली दर्द और संघर्ष को पूरी तरह नकार देंगे जो सैनिक असल में महसूस करते हैं। और यहीं से हम युद्ध की असली कीमत को समझ पाते हैं, उन हताहतों को जो अक्सर दिखाई नहीं देते। सबसे अहम बात यह है कि स्क्रीन पर जो ये नंबर 200 दिख रहा है, इसका आखिर क्या मतलब है। दरअसल ये खाड़ी युद्ध का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। खाड़ी युद्ध बहुत ही कम समय तक चला था और इसमें अमेरिका के 200 से भी कम सैनिकों की जान गई। लेकिन इस छोटे से आंकड़े के पीछे जो मनोवैज्ञानिक हताहतों की संख्या थी, वो सच में बहुत विशाल थी। युद्ध खत्म होने के बाद हजारों पूर्व सैनिकों ने ऐसी तकलीफों की शिकायत की जिनकी कोई स्पष्ट मेडिकल वजह नहीं मिल रही थी। नींद न आना, जोड़ों में दर्द, याददाश्त का कमजोर होना और ऐसे पैटर्न जो पुराने युद्धों के ट्रॉमा से बिल्कुल मेल खाते थे। ये सब कोई वहम नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि मन और शरीर एक ही प्रणाली का हिस्सा है। जब दिमाग पर कोई खरोच लगती है तो शरीर पर भी उसका असर साफ नजर आता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। कोई भी समाज किसी संघर्ष के बाद के हालातों को बेहतर तरीके से कैसे संभाल सकता है, चाहे बात देशों के बीच शांति संध्या बनाने की हो या फिर युद्ध से लौटे लोगों को सही मनोवैज्ञानिक देखभाल देने की। युद्ध की असली और स्थायी कीमत को समझना सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे जरूरी कदम है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।